बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हमज़ा शेर एंड यू आर वाचिंग CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक स्ट्रीट व्यू लेके आया हूँ बैरियर टाउन लाहौर सेक्टर ई का जिना ब्लॉक का स्ट्रीट व्यू लेके आया हूँ। स्ट्रीट व्यू में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि जो अप्रोचेस हैं वो जिना ब्लॉक की कितनी क्लियर हैं, जो करंट वैल्यू है, करंट प्राइसेस हैं जिना ब्लॉक में वो क्या चल रही हैं 5 मरला की, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी व्यूअर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम जिना ब्लॉक में मूव कर रहे हैं। जिना ब्लॉक के अगर 5 मरला जो प्लॉट है उसकी डिमेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो 5 मरला की डिमेंशन है वो 25 × 45 की डिमेंशन के साथ 5 मरला का प्लॉट मिलता है। इसके साथ अगर बात करूं कि जो जिना ब्लॉक है उसका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, तो 80 to 90% जो घर हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं। एक अच्छा ऑक्यूपेंसी रेट है। 80 to 90% जो घर हैं, प्लॉट जो हैं वो कवर हो चुके हैं, लोगों ने यहाँ पे घर बना लिए हैं। एक अच्छा कंस्ट्रक्शन रेट है यहाँ पे। फर्दर मोर अभी कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स में, तो उनमें आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और अपना घर जो है वो बना सकते हैं। इस एरिया में जिना ब्लॉक में आप अपना घर बना के एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड का पार्ट जो है वो बन सकते हैं। बेसिकली जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के लिए वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। उनमें कौन सी चीज़ें होती हैं, उनमें बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है आपकी रोड्स आपकी वाइड होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। रोड्स के बाद आपको यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलनी चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बैकअप हो, सिक्योरिटी 24/7 हो, पार्क्स हों बच्चों के लिए, और सराउंडिंग में कमर्शियल एक्टिविटीज़ का एरिया हो। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ जिना ब्लॉक की सराउंडिंग में देखने को मिलती हैं, और ये सब चीज़ें हेल्प आउट कर रही होती हैं एक लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा बेहतर करने में। आगे फर्दर मोर आपको मैं जिना ब्लॉक की अप्रोच के बारे में बताता हूँ कि जिना ब्लॉक अप्रोच वाइज क्यों इतना आइडियल है। बैरियर टाउन लाहौर के मेन बुलवर्ड पे रहते हुए जब आपकी राइट साइड पे ग्रैंड मस्जिद आती है, जो कि बैरियर का एक बहुत फेमस लैंडमार्क है। ग्रैंड मस्जिद से जो वेरी नेक्स्ट टू फर्स्ट राउंड अबाउट आएगा, वहाँ से आपने लेफ़्ट हो जाना है। वहाँ से आपने स्ट्रेट जाके आपको बहुत क्लियर और विजिबल जिना ब्लॉक की अप्रोच जो है वो देखने को मिलेगी। अप्रोच वाइज जिना ब्लॉक बहुत ही आइडियल है और बहुत ही प्राइम लोकेशन की इसकी अप्रोच बनती है। बहुत ही क्लियर और आइडियल अप्रोच है। आप इजीली मेन बुलवर्ड से, बैरियर टाउन लाहौर के मेन बुलवर्ड से उसको अप्रोच कर सकते हैं और असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे शेयर करता हूं कि जिना ब्लॉक में प्राइजेज़ जो हैं वो क्या चल रही है। करंट मार्केट में जो प्राइजेज़ हैं वो जिना ब्लॉक की वो क्या चल रही हैं 5 मरला प्लॉट्स की। 5 मरला प्लॉट की जो मिनिमम प्राइस है जिना ब्लॉक में वो 95 लाख है, और मैक्सिमम जो प्राइस है वो 1 करोड़ 5 लाख तक है। ये जो प्राइजेज़ हैं ये एज़ पर लोकेशन फॉल करती हैं। अच्छी लोकेशन जो होगी उसमें आपको थोड़ा सा ऊपर वाली मैक्सिमम रेंज में प्लॉट देखने को मिलेगा, और जो लोकेशन वाइज थोड़ा सा अगर बाउंड्री का होगा या किसी भी तरह से लोकेशन थोड़ी सी पीछे की होगी तो उसमें आपको जो मैक्सिमम रेंज है उसमें प्लॉट मिलेगा। ये जो मैंने आपको एक बताई है, रेंज बताई है मैक्सिमम और मिनिमम, इस रेंज में आपको हर तरह की ऑप्शन जो है वो मिलेगी, जिसमें फेसिंग पार्क भी होंगे, कॉर्नर के ऑप्शन भी होंगे, और बाकी भी हर तरह के मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को देखते हुए हर तरह की ऑप्शन आपको मिलेगी। जिना ब्लॉक में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं वीडियो में क्लियरली आपने देखा है कि हर चीज़ ऐसी है कि आपके इस तरह के लिविंग स्टैंडर्ड हैं कि आप घर बड़ी इजीली बना सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसा ड्रॉबैक नहीं देखने को मिलता जिसकी रीज़न की वजह से आप यहाँ पे घर ना बनाएं। हर चीज़ बहुत क्लियर है। एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हुए आप यहाँ पे इजीली घर बना सकते हैं। दूसरी साइड पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। बैरियर टाउन का जो लास्ट सेक्टर है जो अभी रिसेंटली LDO से अप्रूव हुआ है वो सेक्टर D हुआ है। नेक्स्ट जो सेक्टर अप्रूव होगा, जो अंडर अप्रूवल होगा LDA से, वो सेक्टर E है, और सेक्टर E में जो जिना ब्लॉक है वो आता है। तो अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो रेट हैं आपको बड़े इतने ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हुए नहीं मिलेंगे। एक ईज़िली बजट में आप एक जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लॉट बाय कर सकते हैं, कि आफ्टर LDA अप्रूवल ये जो प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा गेन और बूम आ जाएगा।
तो तब ये है कि आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा, आज इस टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा, तो उस टाइम पे आपको एक अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और आप उसको सेल आउट करके अपना एक प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये अंडरस्टूड सी चीज़ है कि LD अप्रूवल के बाद जो भी बैरियर की आप पास चेक कर लें कि किस तरह LD अप्रूवल के बाद किन सेक्टर्स में किस तरह गेन आया है, तो डेफिनेटली जब LD अप्रूवल इस सेक्टर को मिलेगा तो एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन आएगा। तो राइट टाइम है ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। किसी भी ऑप्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोई भी आप प्लॉट बाय करना चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए नंबर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5300। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक का आपको अगर रेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपके कमेंट को हाईलाइट करके उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाई जाए। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।